Yes, dear student, good morning to all of you. लास्ट अपनों ने किया था विटामिन का ही एक पार्ट, फैट सोल्यूबल विटामिन। अब इसी का अपने नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। जैसे कि वो फैट के अंदर इजीली स्टोर होके अपनी एनर्जी को या अपनी बॉडी की डिफरेंस पार्ट तक पहुंच के उसको एनर्जी या उसको वर्क के लिए हेल्प करते थे। एज वेल वाटर सॉल्युबल विटामिन भी वैसे ही हैं। ये वाटर के अंदर इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं और अपनी बॉडी के उस कोने तक पहुंचते हैं, उन चीज़ तक पहुंचते हैं जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। एज़ पर द डिस्क्रिमिनेशन, एज पर द डिस्क्राइब किए गए हैं जिस हिसाब से विटामिन को पूरे अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है, उस हिसाब से आपका ये टॉपिक आगे आपको पता चलता जाएगा कि हाँ रियली में ये क्या है, रियली में इसको कैसे डिस्क्राइब किया गया है। ये विटामिन्स जो हैं वो नाइट्रोजन और सल्फ़र के जो दोनों के कॉम्बिनेशन है, नाइट्रोजन और सल्फ़र का जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। और विटामिन बी और सी इसके पार्ट है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। आज अपने करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के 8 सॉल्यूबल्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेल मेटाबॉलिज्म में, मतलब सेल के मेटाबॉलिक रेट को या सेल की जो स्पीड है या सेल की जो रेंज है उसको इजीली बनाने में ये काम करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी इसका ही सब पार्ट, ठीक है, इसी का ही एक पार्ट आ जाता है आगे, वो है जी विटामिन बी 1, जिसे थायमिन भी बोला जाता है, थियामिन भी बोला जाता है। ये इसमें कलरलेस होता है, जैसे मतलब नॉर्मली एक वाटर की तरह ही इसका कलर होता है, कलरलेस होता है। और ये सॉल्टी होता है टेस्ट के अंदर और स्मेल है जस्ट लाइक यीस्ट की तरह होती है। ईस्ट के बारे में आप जानते ही होंगे कि ईस्ट क्या होता है, ठीक है। तो कड़वापन इसमें रहता है थोड़ा सा, और इसका जो मेटाबॉलिज्म रेट है, ठीक है, यदि इसकी प्रॉपर वे से इसको गेट किया जाए, इसको लिया जाए अपनी बॉडी के अंदर, तो कार्बोहाइड्रेट्स को मेटाबोलाइज करवाने में, कार्बोहाइड्रेट्स एक एनर्जी का प्रोडक्ट है जो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, और वो जो लार्ज अमाउंट चाहिए होते हैं वो एनर्जी जो रिलीज़ करवाते हैं। उसके अंदर आपने कॉम्प्लेक्स और सिंपल भी पढ़े थे, एक सॉल्टी था और एक स्वीट इन टेस्ट था, ठीक है। यदि आप इसको मेंटेन करके रखते हो तो लीवर, किडनीज, इंटेस्टाइन्स और नर्व सिस्टम या मसल के सिस्टम को ये कंट्रोल करके रखता है। यदि नहीं हो पाता ये कंट्रोल या इसकी डिफिशियंसी आ जाती है तो बेरी नाम का एक डिजीज़ है, ठीक है, उस डिजीज़ से पर्सन लैग करने लग जाता है, ठीक है। हेडेक होनी स्टार्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा हेडेक रहना स्टार्ट हो जाता है, कंसंट्रेशन नहीं कर पाता पर्सन, और स्लीप, नींद भी उसे नहीं आती, इंसोम्निया जिसे अपने बोल देते हैं, और भूख भी कम लगने लग जाती है। फिर आ जाता है जी विटामिन बी टू को रिबोफ्लेविन भी बोला जाता है। रिबोफ्लेविन ये कलर में येलो कलर का होता है। ये सनलाइट में या जैसे अपने कुकिंग करते हैं, फूड को कुक करते हैं, उनको बनाते हैं, ठीक है, तो ये कलरलेस हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है विटामिन या रिबोफ्लेविन जिसे बोलते हैं। जब कुकिंग करते हैं सनलाइट के अंदर इसका कलर ये कलरलेस हो जाता है। उसके बाद ये अपनी करैक्टरिस्टिक्स जो यूथ के प्रिजर्विंग या मेंटेनिंग जो करैक्टरिस्टिक्स हैं यूथ के, उसको कंट्रोल रखता है, टाइट रह सकता है या स्मूथ रहे स्किन की, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। अपनी आइज़, नोज़, माउथ एक्सेट्रा जो भी मतलब एसेंशियल्स जो अपनी बॉडी के हैं उनको भी कंट्रोल करता है और हेल्दी स्टेट के अंदर रखता है। यदि इससे डिफिशियंसी हो जाए तो ये
अपने बॉडी के अंदर डिफरेंट ग्रोथ, जो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रोथ्स हैं, उन ग्रोथ को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, अनहेल्दी स्किन हो जाती है, आइज़ के अंदर जलन, सबसे बड़ा जो है आइज़ के अंदर जलन होनी स्टार्ट हो जाती है। फिर आ जाता है जी विटामिन B3, ये इम्पोर्टेंट है, नियासिन, बहुत बार आया हुआ है ये वाटर के अंदर सॉल्यूबल नहीं है, सॉरी वाटर के अंदर तो सॉल्यूबल है बट अपनी बॉडी के अंदर ये सॉल्यूबल नहीं होता। मतलब ये है कि बॉडी के अंदर जितना इसको एग्जीक्रेट या एक्सेस जितना अपनी बॉडी का अमाउंट कर सकती है कर लेती है, और यदि नहीं होता तो ये अपनी बॉडी इसको अपने आप खुद ही रिलीज़ कर देती है। जैसे कि यदि इसकी लैकेशन होना स्टार्ट हो जाए, यदि ये नीड है और उसको यदि गेट ना किया जाए तो फैटिक होती है, आइडेंटिजेशन होता है, वोमिटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, डिप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर आ जाता है जी आपका विटामिन B6, ठीक है, जिसे पायरिडोक्सिन भी बोला जाता है। इसके बहुत सारे केमिकल नेम्स हैं, पायरिडोक्सिन है, पायरिडोक्सिन भी आ जाता है, पैक्रिडोक्सिन भी है और पायरिडोक्सल भी है। ये नॉर्मली इसका यदि मैं देखूं तो इसकी फॉर्मेशन है वो हीमोग्लोबिन को ईजिली मेटाबोलाइज करके हीमोग्लोबिन को ईजिली अपनी बॉडी तक सर्कुलेट करवाता है, और मेटाबॉलिक रेट भी है वो भी कंट्रोल करवाता है। यदि इसका लैक होना स्टार्ट हो जाए तो ये डिफिशियंसी हो जाती है, ग्लोटिस्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, पेरिडेफ्रल न्यूरोपैथी हो जाती है, डिप्रेशन एक पर्सन को रहना स्टार्ट हो जाता है, और ये अपनी स्किन को हेल्दी रखता है, मतलब मसल्स की जो ग्रोथ है वो प्रॉपरली हो पाती है। फिर आ जाता है जी विटामिन B12, या जिसे अपने बोल देते हैं साइनोकोबालामिन। ये रेड कलर का होता है, यूजुअली ये डिस्ट्रॉय हो जाता है जब कुकिंग करते हैं, जैसे कि अपनों ने सेम एज पढ़ा था विटामिन B2, ठीक है, वैसे ही विटामिन B12 है। इसकी डिफिशियंसी के कारण मेटाबॉलिस्टिक एनीमिया और एक कंडीशन ऐसे जहाँ पे अपनी बहुत ही लार्ज और इमैच्योर रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, मतलब अपनी बॉडी के अंदर ब्लड का ना बनना या ब्लड का कम या ज़्यादा होना भी इसके अंदर रहता है, इसकी डिफिशियंसी का कारण होता है। तो ये था बेटा आपका विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन का पार्ट B। करेंगे अपने कल की क्लास में। इजी है, क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे आता है, सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन 1 नंबर का ही पड़ता है। वो क्वेश्चन ये पड़ता है कि विटामिन B का केमिकल नेम क्या है, B12 का केमिकल जैसे साइनोकोबालामिन है, या फिर आपको यदि ब्रीफली आएगा तो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है विटामिन्स पे। तो आपको इसको जैसे मैंने बता दिया कि जैसे ये बताना है कि कलर में क्या है, या यूजुअली क्या करता है, या इससे डिफिशियंसी से क्या कुछ होता है। सोर्सेज देखो ग्रीन वेजिटेबल वगैरह, मीट वगैरह, एग वगैरह, ठीक है, फ्रूट्स हैं, ये सभी के लगभग सोर्सेज इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट में मिलते ही मिलता है। सो ये था स्टूडेंट आर्ट का टॉपिक। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।